who is prominent enough to be discussed in political लोगों में या अवाम में, ऐसा क्यों हुआ कि और बहुत सारी एक जमात का कॉन्सेप्ट होता वो नहीं उस तरह से आया? असल में देखें फरा, बात ये है कि इमरान खान हीरो तो हैं, सेलिब्रिटी तो हैं, चाहे कोई उनकी सियासत पसंद करे या ना करे, लोग उनको देखते हैं तो उनकी खुशी होती है, उनके मुंह पे मुस्कुराहट आती है। तो इमरान खान ने किसी का कुछ लूटा नहीं है, इमरान खान ने पाकिस्तान को हमेशा दिया है। अब ही इज़ माशाल्लाह दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, और जाना पहचाना फेस है। अब देखें फरा, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह कितने सालों से चल रहा है। मैं पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम पे आई हूँ। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग हैं वो इतने जाने पहचाने फेसेस नहीं हैं। ये एक नए फेसेस हैं। अगर आप देखें तो ये वो नहीं है कि जी इनके मतलब बाप दादा उसमें थे सियासत में और ये वज़ीर थे और वो वज़ीर था और ये था। आपने मुझे इसलिए नहीं बुलाया है कि मेरे जेठ जो थे वो जी कि वो वज़ीर ख़ारजा थे। आपने मुझे बुलाया है बिकॉज आपने तहरीक इंसाफ के लिए मुझे बुलाया। तो कितना टाइम आपको लगा ये भी समझते हुए या सोचते हुए, या किसी ने आपको बताया कि भाई एक फौजिया कसूरी है आप उनको बुलाएं? तो इसी तरीके से फरा हमारे बहुत से पार्टी के लोग अब डिफरेंट चैनल्स पे आते हैं, मगर मीडिया में और टेलीविजन शोज के ऊपर लोग ऑब्वियसली उनको बुलाते हैं। अपनी रेटिंग्स का चक्कर भी है, ये भी है कि भाई ऐसे जाने पहचाने लोगों को बुलाओ कि फला वजीर है तो फला पार्लियामेंटेरियन है। भले हम पार्लियामेंटेरियन ना हो, पर अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी पार्लियामेंट में नहीं बैठना है जहाँ मेरे हाथ बंधे में मैं कुछ ना कर सकूं। मैं एक ऐसी पार्टी के साथ हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है फरा कि मैं बाहर आज़ादी से काम करती हूँ और तमाम वो काम करती हूँ। रेमंड डेविस केस हम लोग सब लोगों के सामने ये एक ओपन एग्जाम्पल है कि जो हम बातें सुनते चले आए थे कि यार हमें कंट्रोल किया जाता है और हमारे दरमियान CIA के एजेंट्स मौजूद होते हैं एंड वर्क फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, एंड हमारी गवर्नमेंट्स जो है उस पर कुछ नहीं कर सकती हैं और वगैरह वगैरह। से आप लोग कैसे टैकल करेंगे? अमेरिका भी वही रहेगा, अमेरिकन प्रेशर भी वही रहेगा, बैरूनी आलमी सियासत भी वही रहेगी, दबाव की सूरत हाल भी वही रहेगी। एंड आपको लगता है कि उस तमाम सियासत में जब तक आप ये बारगेन नहीं करेंगे कि येस विल लुक आफ्टर योर इंटरेस्ट इन द कंट्री और हम वही करेंगे आका जो आपका हुक्म होगा, तो तब तक आप लोगों को आने दिया जाएगा? फला हम आका तो जब किसी को माने जब हमें उसकी ज़रूरत इतनी हद तक हो कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। आज क्यों हम गैर ममालिक, चाहे वो रेमंड डेविस आज है, कल कोई और होगा, आज अमेरिका है, so government में is not of an interest to तहरीक इंसाफ। the reason is, देखिए तहरीक इंसाफ तमाम दुनिया के मुल्कों के साथ मफामत के साथ में डील करना चाहती है, इज़्ज़त के साथ डील करना चाहती है, इंक्लूडिंग इंडिया। हम चाहते हैं कि हमारे सबसे रिलेशंस अच्छे हों, मगर एक डिग्निटी के साथ, एक हम अपनी सालमियत को मद्देनज़र रखते हुए। हमारी हुकूमत कभी कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान की वक़ार को या पाकिस्तान की इज़्ज़त के ऊपर फ़र्क आ रहा हो। जब और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हर इदारे में तो चोरी है, हुकूमती लेवल राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम इतनी पाकिस्तान में करप्शन और चोरी है। हुकूमती लेवल को छोड़ दीजिए, अवामी लेवल पे आ जाइए। नहीं तो अवाम तो देखिए फरा, लीडरशिप का काम होता है लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करना। अगर आप लीडर हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अगर आप पटवारी को खाने नहीं देंगे, अगर आप थानेदार को खाने नहीं देंगे, अगर आप वकीलों को मनमानी नहीं करने देंगे, अगर आप मतलब सारे ब्लॉक्स को आप रोक देंगे उनकी मनपसंद जिंदगी गुजारने से, तो who will support you and who will vote for you? That's besides the point फरा, ये तो वक्त बताएगा क्योंकि जिस किस्म के पाकिस्तान के हालात हैं। देखिए मगर इट इज़ अ फैक्ट फरा कि करप्शन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इविल। आपको करप्शन को टैकल करना है। पाकिस्तान को कोई इतने कर्जे मांगने की जरूरत नहीं है, इतना ब्यूटीफुल ये मुल्क है फरा। मैंने तो इतना जिंदगी का हिस्सा इस मुल्क के बाहर भी गुजारा, आप यकीन कीजिए। ये तो मैं जब से शौकत खानम में और अपने इन कामों में तहरीक इंसाफ में, मैं इतना इस मुल्क में खूबसूरती देखी है, चाहे वो आप मर्दान ले लें, स्वाबी ले लें, मैं किन किन जगहों में गई हूँ, नौशहरा और आगे और इधर सिंध की तरफ। इतना खूबसूरत मुल्क है, इसमें इतना पोटेंशियल है। आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस में कौन सी जगह, कौन सा इलाका, कौन सा मुल्क, कहाँ के लोग सबसे ज्यादा बेहतर लगे हैं? politically aware। आपको क्या लगता है कि मुल्क का कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है थोड़ी बेहतर है, लोगों का पॉलिटिकल IQ जो है थोड़ा थोड़ा बेहतर है? पर देखिए ये नेचुरल बात होती है हमेशा, जो अर्बन सेंटर्स होते हैं, जो शहर होते हैं, जो सिटीज़ होती हैं, उनके अंदर लोगों में ज़्यादा सूरत हाल बेहतर होती है। सूरत हाल ऑब्वियसली बिकॉज उनको ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उनको ज़्यादा पता होता है। बट मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के
इतना खूबसूरत मुल्क है और ये 4 सूबे हमारी स्ट्रेंथ है। हाँ। ये 4 सूबे जो है इनकी हर चीज पाँच इनकी हर चीज खूबसूरत है। हाँ। मगर लीडरशिप अच्छी नहीं है जो इनको इकट्ठा कर सके। बिल्कुल सही। और जो हमें एक फीलिंग दे सके कि हम एक कौम है टुगेदर। हर तरफ इतने फर्के, इतना डिवाइड किया हुआ है, ये लीडरशिप की फेलिंग है। क्योंकि एक ऐसा लीडर आज पाकिस्तान में नहीं है जिसको मुल्क के हर हिस्से में लोग मोहब्बत करते हैं सिवाय इमरान खान के। उसका होना किसी के मफाद में नहीं है ना, तो वो जो मफाद परस्त अनासर है, तो मफाद परस्त अनासर ही के तो खिलाफ हमारी जंग है और उन्हीं के खिलाफ अवाम को उठना चाहिए, अवाम को निकलना चाहिए और अवाम को ऐसा वोट नहीं डालना चाहिए इन मफाद परस्तों को, बिकॉज ये उनको सिर्फ इस भूख और अफलास में रखेंगे। आज हमने सवाल किया हुआ है कि धोखा कौन सा ज्यादा खतरनाक होता है, खुद को धोखा या लोगों को धोखा? तो आप तो मुसलसल बात भी कुछ पॉलिटिकल एंगल से कर रही हैं मगर कुछ इसी तरह की कर रही हैं। बीवी धोखा इज धोखा, धोखा इज धोखा। जब जो इंसान अपने साथ ही वफा नहीं कर सकता, अपने ही को नहीं सही असला कर सकता, तो वो दूसरों के साथ क्या करेगा? मैं समझती हूँ धोखा एक बहुत बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ है, एक बहुत उसको मतलब एक गलत चीज़ है इंसान की ज़मीर की और कैरेक्टर की। और जो अपने को नहीं सही कर सकता, जो अपने को धोखे में रख सकता है, वो दूसरों को क्या सही से सिखाएगा? अच्छा, आप एक शख्सियत उनके साथ भी फरेब करेगा। बिल्कुल, एक शख्सियत में, एक पर्सनालिटी में, एक इंसान में, जेंडर बाइस नहीं है ये, क्या चीज़ें जो हैं वो प्रेफरेंस देती हैं और क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व करती हैं? यानी किस चीज़ में आप लीडरशिप क्वालिटीज नहीं, इन जनरल एक इंसान को जब आप मिलती हैं, ये देखती हैं, तो उसके लिए उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो आप देखती हैं जिनको आप कंसिडर करती हैं ऑफ इम्पोर्टेंस? जिनको मैं यानी अच्छा समझती हूँ, हाँ, जिनको आप डेफिनेटली इखलाक इज़ नंबर 1। आई थिंक इंसान को बहुत बाइखलाक होना चाहिए और ये हमारा मज़हब भी हमसे रिक्वायर करता है। और आप जब आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए और आपके दिल में जो आपसे कमतर है उसके लिए भी बहुत लिहाज और प्यार होना चाहिए। इंसान को हम्बल होना चाहिए, आप यानी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आदमी में कि अपने को बहुत स्पेशल ना समझे, क्योंकि स्पेशल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और हम सब खुदा के बनाए हुए हैं जी। और इंसान को दूसरे इंसान से हमदर्दी करनी चाहिए जिसमें अगर वो जज्बा ही नहीं है कि आप किसी का दुख महसूस कर सकें, वो मैं समझती हूँ बेज़मीर इंसान है। मेरे नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है। और जब आप में ये क्वालिटीज़ होती हैं, आप सच्चाई, एब्सोल्युटली ट्रूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सच बोलें, बस सच बोलें। सच जब बोलते हैं तो खुद ब खुद रास्ते अच्छी चीज़ों के खुलते जाते हैं। और जितना आप फरेब और धोखे और झूठ में इन्वॉल्व होते हो, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी का कारोबार उन इलाकों में चलने लगता है और उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। गुस्सा कितना आता है आपको? कितना आप मतलब हाइपर होती हैं? कभी आता भी है फरा, जब हालात देखते हैं और जब झूठ देखते हैं और देखते हैं कि झूठ की सक्सेस हो रही है, तो रियली गुस्सा भी आता है। मगर आप यकीन करें फरा, गुस्सा से ज़्यादा रोना भी आता है। सही। और मैं बहुत दफ़ा टीवी देखती हूँ और मुझे बहुत दुख होता है, एंड आई डू क्राई फरा। सही। बिकॉज आई गेट वेरी ओवरवेल्म्ड, बिकॉज आई थिंक हमारे मुल्क में बहुत इनजस्टिस है, बहुत नाइंसाफ़ी है, मगर इस मुल्क में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, और अल्लाह उनको अकल दे, शऊर दे, और वो अपनी हिम्मत का मुजाहिरा करें और हमारे मुल्क के लिए अच्छा करें। सही। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, जस्ट वांट टू बी ऑन द लाइटर नोट, आप इमोशनल हो गई सॉरी जी, बताएं। नहीं, वर्ल्ड कप चल रहा है, नहीं, आई फील इट। आप अपने दर्द से सब्र होते हैं, लेकिन मुल्क का दर्द फील करके जो रोना है ना, ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके लिए कहते हैं सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। वर्ल्ड कप एंड पाकिस्तान जो है उसका, उसमें अब इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल, अब तो है, देख रही हूँ जी, बिल्कुल देख रही हूँ। खुदा करे कि पाकिस्तान की टीम जीते फरा, ये कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा हमारे लोगों को, एक खुशी होती है। ऑब्वियसली सबकी दुआएं उनके साथ वाबस्ता हैं। अब आप देखें कि आप कोई भी ले लें फरा, आप हमारे स्पोर्ट्स ले लें, कौमी इदारे छोड़ें, आप स्पोर्ट्स लें। अब आप हमारे आर्टिस्ट में देखिए, क्या मतलब कितने अफसोस की बात है कि हर जगह पाकिस्तान किसी ना किसी स्कैंडल में मुलविस हो जाता है। लेकिन आपके ख्याल में उसमें पाकिस्तानियों की भी कमाल नहीं है कि वो माशाल्लाह ऐसी ऐसी हरकतें कर गुजरते हैं? बस यही तो बात होती है फरा कि इट्स सो रॉन्ग। और देखिए, यही मैं समझती हूँ कि जब यहाँ लीडरशिप की बात आ जाती है
फरा एक सेइंग है बड़ी पुरानी एक कि जब मछली जो है वो उसके अंदर स्टिंक आने लगती है तो वो जो उसका टॉप होता है ऊपर से स्टिंक नीचे को जाती है उसकी बदबू जब मछली सड़ रही होती है। तो हकीकत ये अब आज देखिए आज ऊपर हमारे क्या हो रहा है और वो सब सोसाइटी के अंदर फिल्टर होके नीचे जा रहा है। सही। तो लीडरशिप की तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है एक ऐसा लीडर हो, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, के लोग कहें कि हाँ भाई ये शरीफ आदमी है, हम इसके ऊपर यकीन करते हैं, जो ये बात कह रहा है वो सच कह रहा है और लीड करे बाय एग्जांपल। शरीफ आदमी का क्राइटेरिया क्या है? मतलब सियासतदान के लिए मेरे नज़दीक क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप आपकी उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए, उसके अंदर नज़र आना चाहिए कि सच बोल रहे हैं, उनके अंदर नज़र आना चाहिए कि जो वो अवाम से कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं वो खुद भी कर रहे हैं। फरा हमारी तो इतनी मजबूत लोग हैं बेचारे हमारे पाकिस्तान के, अगर आप इनको कहो कि भाई एक टाइम खाना खाओ तो ये बेचारे शायद एक टाइम खाना खा के भी गुजारा करेंगे, मगर ये नहीं होने देंगे ना हम इनसे चाहेंगे कि हम तो दिन में 4 दफ़ा खाना खाएं और अवाम 1 दफ़ा खाएं। लेकिन हम आप देखिए मुल्क की क्या याशियाँ हैं, क्यों ये इतनी लोड शेयरिंग सारी। मैं कहती हूँ सारे ये जो हुकूमती इनके प्रेसिडेंट हाउस और PM हाउस और ये तमाम है, इन सब की बत्तियां बुझ जानी चाहिए, एक टाइम सबकी लोड शेयरिंग हो। किस लिए इनके इतने बड़े बड़े बल्ब जल रहे हैं और इनकी यहाँ रोशनियां और चिरागा हो रहा है। बातें सारे इसी तरह करते हैं लेकिन वो मुश्किल वहीं पे आ जाती है जब बैनुल अक़वामी प्रेशर्स की बात की जाती है। इसमें क्या प्रेशर है, ये बैड गवर्नेंस और करप्शन है बेटा। मेरी जान फरा आप ये देखिए कि सिंध के अंदर एक वजीर है, उनके बेटे की शादी उन्होंने पूरी इतने शर्म भी लोगों को नहीं आती है कि उस वक्त लोड शेडिंग हो रही है कराची के अंदर और इनके बेटे की शादी हो रही है तो जहाँ से सड़क शुरू हो रही है उस पर चिरागा ही चिरागा हुआ है और टीवी वालों ने वो दिखाया। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ा? हम लोग हैं, उससे कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्यों पड़ेगा भाई, ये सब एक जैसे हैं ना। सही। फरा दे आर ऑल द सेम। तो फिर आप ये समझ रही हैं कि जो अभी बातें चल रही हैं इनसे फर्क पड़ जाएगा, मतलब जो आने वाला दिन है, मैं ये समझती हूँ फर्क सिर्फ जब पड़ेगा जब अवाम निकलेंगे और अवाम को निकलना चाहिए, अवाम निकले अपने हकूक के लिए। सही। अच्छा एक थोड़ा सा इससे आपका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है जो अब मैं सवाल करने जा रही हूँ जी, लेकिन इनडायरेक्ट इसलिए थोड़ा सा बनेगा क्योंकि स्कूल सिस्टम्स की बात है ना, तो वहाँ पे सही है तालीम जो है वो किसी भी फ़र्द को और माशरे को एक शऊर, एक आगाही अता करती है। जब हम बात करते हैं कुछ इंग्लिश स्कूल सिस्टम्स की तो हमें लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा वो जो एक कल्चरल वैल्यूज़ या फिर पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस या फिर हमारी कौमी जो एक शनाख्त थी वो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। सो हाउ यू सी इट, अब जब हमारी आगे आने वाली नस्लें हैं उनके अंदर मुल्क की मोहब्बत ही वो नहीं है, उन्हें टॉलस्टॉय, उन्हें और तमाम लोगों का पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ का पता है, अल्लामा इकबाल का पता नहीं है। सो हाउ विल यू थिंक के वो समझ पाएंगे, अपने मुल्क की मोहब्बत को दिल में महसूस कर पाएंगे, और जिस तरह की आप बातें करी आपके दिल में तो है लेकिन ये ट्रांसफ़र हो सकेंगी नई नस्ल को, आप इसमें स्कूल्स का जो किरदार है उसमें कैसे कमेंट करेंगी? बिकॉज मैं फैमिली, आपका बिजनेस है वीकेंड हाउस का, तो उसके साथ थोड़ा सा इसे रिलेट करूँ, लेकिन उससे पहले ब्रेक लूँगी और आऊँगी वापस। फौजिया कसूरी साहिबा हमारी मेहमान, इनसे हमारी गपशप।